हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन अलग अलग तरीके से। देखो इनको हम लोग क्लासिफाई किए हैं। पहला हमने किया था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के हिसाब से, यानी जो जो टेक्नोलॉजी आती गई है ना वैसे वैसे हम लोग इसको क्लासिफाई कर दिए। ठीक है, सबसे पहला हमने हिस्टोरिकल किया था, जिसमें हमने देखा था जनरेशन नंबर 1, जनरेशन 2, 3, 4 और 5। हमने फर्स्ट जनरेशन में देखा था क्या कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती हैं। सेकंड में हमने ट्रांजिस्टर देखा। थर्ड में क्या देखा था? फ्यूज या संस्कृति। बताइए जल्दी से, याद आ रहा है? अनिक। अरे फ्यूज संस्कृति किसी को याद है? चलो तो देखो हम बता दे रहे हैं। तो थर्ड जनरेशन में आपका क्या था? आपका ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ी थी, फिर आपकी ट्रांजिस्टर और छोटी हो गई। ठीक है, फिर थर्ड जनरेशन में जब आप पहुंचे आईसी आपकी आ गई। फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया। और अभी जो फिफ्थ जनरेशन है बेटा, अभी चल रही है फिफ्थ यस सर। जनरेशन। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, किसके ऊपर काम किया जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कौन बताएगा? जल्दी से बताइए तो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एआई। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी बन रहे हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। और ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं एआई बेस्ड, या ऐसे जो भी आपके हार्डवेयर होते हैं उनको आप एआई बेस्ड बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप लोग बताइए, नहीं तो फिर हम बताएं। अगर नहीं आता है तो फटाफट से बोल दीजिए कि सर मुझे नहीं पता है, तो हम लोग तुरंत फिर उसको बता करके मैं और आगे पढ़ाना शुरू कर दूं आपको। सर जो जैसे हम लोग मशीन लैंग्वेज यूज करते हैं, जो हमसे यहाँ अपने लैंग्वेज की जो। नहीं बात करी बेटा, आगे बताओ चलो। हाँ सर, जो हमारे क्या कह सकते हैं इसमें? जो हमारे प्रोसेस वर्क करे सर, जो हम लोग सिखाएं तो वो करे वो चीज। जैसे हमारे फोन में होता है सर, जो हमारा एआई तो ठीक है है, गूगल। ठीक है, ठीक है। आपका फोन का जो एग्जाम्पल वो एकदम सही है, क्योंकि जैसे आप कोई एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं आप? अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आगे तक नहीं आ गई है कि अगर उसका कोई कनेक्शन नहीं है आपसे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम अगर कोई गेम ओपन करना चाहते हैं और हम लेटे हुए हैं ऐसे बिस्तर पे और बगल में फोन रखा हुआ है, तो अपने आप फोन का लॉक खुल जाएगा और गेम चालू हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं सर। नहीं होता। हमको क्या करना पड़ता है? कम से कम उसको कमांड देना पड़ता है। हम उठेंगे, उसको लेंगे, आप वॉइस कमांड दीजिए या उसको टाइप करके कमांड दीजिए, बात वही होती है। ठीक है, एआई क्या है बेटा? एआई अब देखो समझो, एआई के लिए हम लोग सेंसर्स का यूज करते हैं, अलग अलग तरह के सेंसर्स का यूज करते हैं। ये सेंसर्स डिसाइड करते हैं कि जो भी आपका डिवाइस होगा वो अगला कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने फोन का लिया था, फोन का एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। आपके फोन में जैसे ही किसी का फोन आता है क्या होता है? लाइट उसकी जलती है इस तरह से। ठीक है, यस सर। उसकी लाइट जलती है। और जैसे ही फिर आप ऐसे देख लेते हैं कि हाँ किसका फोन आ रहा है, आपने देख लिया, और उसके बाद आप क्या करते हैं? उसको ले आते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। रिसीव करने के बाद क्या होता है उस टाइम पे? क्या होता है जब आप किसी का फोन रिसीव करते हैं और इस तरह से आपकी लाइट जलती रहती है, जैसे कान के पास ले जाते हैं क्या हो जाता है? तब बंद हो जाती है सर। कुछ इस तरह से होता है। अभी आपके यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस सर। और अगर आप ध्यान देंगे तो जो मेरा फोन है ना, इसमें देखो यहाँ पे कुछ ब्लिंक कर रहा होगा, दिख रहा है क्या? यस सर। कुछ ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। मगर जब आप इसको सामने से देखेंगे ना तो कुछ ब्लिंक करता हुआ यहाँ नहीं दिखेगा, हमको नहीं दिखेगा, हमारी आंख से नहीं दिखेगा। ये जो आपका ब्लिंक कर रहा है सामने, ये है सेंसर इसका। ठीक, अब ये यस सेंसर क्या सर। करती है? जैसे इस सेंसर के आगे हम उंगली लेके जा रहे हैं, क्या कर रही है? सर आपके कोई फोन को कमांड दे लॉक रहा है। कर दे रहा है, फोन को लॉक कर दे रहा है। क्यों लॉक कर दे रहा है? अब जैसे मान लो ये इस तरह से अगर रखा हुआ है जेब में, और अगर हमारी स्किन से या किसी तरह से अगर ये क्यों हो रहा है, खुलेगा, ओपन होगा, कुछ ना कुछ होगा ना। ये सेंसर हमेशा एक्टिव रहता है। जैसे ही आप यहाँ पे फिंगर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा आपका फोन। ठीक, उसी तरह से जब हम क्या करते हैं, फोन जैसे ही रिसीव करते हैं, तो यही सेंसर होता है
जो कि क्या करता है, आपके फोन के लाइट को बंद कर देता है, ताकि ऐसे आपके चिक्स से या कान से टच होकर के कोई और कमांड ना चलने लगे आपके फोन में। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट होता है। दूसरी चीज, अब कभी कभी आप देखते होंगे कि जैसे आपका फोन बहुत ज्यादा हीट होने लगता है, तो आपका जो भी सपोर्ट वाला सॉफ्टवेयर होता है उसके, वो आपको इन्फॉर्म कर देता है कि फोन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप उसको क्या कर दीजिए, कुछ एप्लीकेशन बंद, वो खुद ही छांट लेता है कि कौन कौन से एप्लीकेशन बंद करने वाले हैं। आपके फोन का जो बूस्टर होता है, जिससे आप लोग बूस्ट करते हैं फोन को, यस सर। वो चीज परफॉर्म करने लगे, वो आपका क्या होता है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है कि जिस एप्लीकेशन को आप नहीं यूज करते रहते हैं, उन एप्लीकेशन को छाट करके वो उनको क्या कर देता है, बंद कर देता है, आपके फोन की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। ठीक ठीक है। और कभी Yes, sir. कभी हम लोग देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि जैसे मान लो वो लगातार काम कर रही है और ज्यादा गर्म हो गई तो क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं, होती हैं। यस सर, हाँ, स्विच ऑफ हो जाता है। ऐसा भी होता है। ये सब क्या है, ये सब उनके अंदर हम लोगों ने प्रोग्रामिंग करी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है। आप अगर बहुत पहले का कोई एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आपके घर में स्टेबलाइजर यूज होता है क्या? स्टेबलाइजर सबने देखा है कि नहीं? आपके घर में टीवी वगैरह में लगा रहता है, उससे क्या होता है, जैसे वोल्टेज कम या ज्यादा करते हैं, हाँ। गांव में आपको ज्यादा दिखता है, देखे होंगे आप लोग। यस सर। उसमें क्या होता है, अब जैसे मान लो हमने उसमें लगा दिया है कि अगर 240 वोल्ट से ऊपर आपकी इलेक्ट्रिसिटी घर में आती है तो वो क्या कर देगा, क्या लिखा हुआ है, ऑटो कट। यस सर, ऑटो कट। जैसे ही ज्यादा लाइट आएगी तो क्या हो जाएगा, ऑटो कट हो जाएगा। ठीक है। ये यस सब सर। क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट होता है जिनकी आप अलग अलग प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो आपकी जो 5th जनरेशन है वो किस पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग तरह के आपके वेपन्स बनाए जा रहे हैं। वेपन्स भी आप लोग देखते होंगे कि जो आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो हवा में मिसाइलें आ रही हैं आपकी कंट्री की तरफ, तो क्या करता है, उनको देख करके उसी पे टारगेट कर देता है और उस मिसाइल को क्या कर देता है, हवा में ही खत्म कर देता है। यस सर। उन सब के लिए क्या होता है, सबके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है। उसके लिए अलग अलग सेंसर्स, कैमरों का यूज होता है, जो कि थोड़ी सर सी एयर डिफेंस ना, हाँ, एयर जैसे एयर डिफेंस डिफेंस सिस्टम कहते हैं। आपका, एयर डिफेंस सिस्टम जो आपका होता है वो इसी तरह से काम सर करता अभी। है। कोई भी चीज उसको यस दिखेगी, सर। वो उसको क्या करेगा, अगर वो लगेगा कि हाँ ये हमारी कंट्री की आ रही है, ये खराब है, तो वो क्या करेगा, उसको शूट कर देगा। उड़ा देगा। ठीक है। तो ये आपका एआई बेस्ड हो गया बेटा। ठीक है। तो ये आपके आपके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट आपका पर्पस बेस्ड दिया हुआ, यानी हम लोग इनका यूज किस तरह से करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी इनको क्लासिफाई किया गया था, जनरल पर्पजेज और स्पेशल पर्पजेज के लिए। जैसे जनरल पर्पजेज में क्या आता है, जो हमारे और आपके घर में कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, इनका यूज आप किस में करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, आपका प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, इस पे इंटरनेट का यूज करेंगे, यही सारे काम करते हैं। तो ये आपके जनरल पर्पजेज वाले कंप्यूटर हो गए। प्लस अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था आपका एयर डिफेंस सिस्टम का, तो वो भी क्या है, एक तरह का कंप्यूटर ही है जो कि दूसरे कंप्यूटर्स को कमांड दे रहा है, मगर उसका में अलग काम है ना, सिर्फ एक ही काम है ना, जो हमारी कंट्री की आपकी ज्योग्राफिकल बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करने का। अगर उसमें हम सोचेंगे कि हम कोई गाना सुन लें, कोई मूवी देखें, जरूरत पड़ने पर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये इनके पर्पजेस के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक। नेक्स्ट आपका दिया हुआ टेक्नोलॉजी बेस्ड या टेक्नोलॉजी यूज। इसमें देखो 3 तरह का होता है, इसको समझ लो, थोड़ा सा जल्दी से समझ लो। यूज और संस्कृति को समझ में आ रहा है? यस सर। टेक्नोलॉजी यूज, देखो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं। क्या याद रहेगा, 3 टाइप्स के। टेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे यस सर। तो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो आपका आया था वो एनालॉग आया था। ठीक है। फिर आ गया आपका डिजिटल, फिर आ गया आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया। अब समझो, जो एनालॉग होता है ये क्या होता है, ये हमेशा फिजिकल कैलकुलेशंस करता है।
इसमें क्या आएगा आपका, टेम्परेचर ले सकता है, प्रेशर ले सकता है। ये आपका क्या है, ये आपका एनालॉग कंप्यूटर है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में भी हो सकता है, बाइक हो, कार हो, या आप लोग कभी हवा भराने गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कुछ आपके बाइक का ही चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें स्पीडोमीटर लगा रहता है। यहाँ पे आपका कुछ रहता है, स्पीड रहती है 0, यस 10, सर, जो 20, स्पीड चेक करता है। 30 और 30 तरह से रहती है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे बार दिए होते हैं, ऐसे पॉइंट दिए होते हैं। ठीक, अब ये वाली गाड़ी, अगर कोई गाड़ी है, मान लीजिए अगर मैं ही इसको चला रहा यस हूँ, तो सर, अभी इसकी क्या स्पीड है, यहाँ पे लिखा हुआ 10, दिख रहा है क्या? यस तो सर, अभी कितनी स्पीड चल रही है, 10 चल रही है। यहाँ चली जाएगी 20 हो जाएगा, यहाँ चली जाएगी 30 हो जाएगा, यहाँ गई तो 40 हो जाएगा। इन केस अगर अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, संस्कृति बेटा बताओ कि अभी गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है? सर बताएं। यहाँ पे है 30 और यहाँ पे है 35, यहाँ पे भी गाड़ी के दिखा रहा है आपका मीटर, तो कितनी स्पीड चल रही है? 35, कैसे 35 नहीं चल रही नहीं है? सर 25 सर, सॉरी सर 25। संस्कृति कितनी स्पीड होगी बेटा, बताओ पीयूष? सर 25 होगी। 25 होगी, अच्छा। अच्छा, हम अगर कह दें कि नहीं 26 होगी, तो आप इसको प्रूव कर पाएंगे, या आप अपना जो 25 कह रहे हैं नहीं कर पाएंगे? हो सकता है अभी संस्कृति तो बोल ही नहीं रही, हो सकता है संस्कृति कहते कि नहीं सर हमको लग रहा है 26 है। ठीक, हो सकता है 24 हो। ठीक, अब एक और तरह का, तो एक और तरह का मीटर आजकल आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, कुछ ऐसा मीटर दिया सर रहता वो है आपको पूरा बॉक्स, बताता रहता है। इसमें आप देखते हैं कि जैसे यहाँ पे लिख देगा 24 kps, ऐसे लिख देगा, दिख रहा है? यस सर, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। अब कितनी स्पीड गाड़ी चल रही है? 24। कितनी स्पीड है? अब क्या सोच रहे हो जी, ये कितनी स्पीड चल रही है? 24। ये कितनी स्पीड गाड़ी यहाँ पे चल रही है? 24। 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। हमसे कोई पूछेगा तो हम भी इसको देखेंगे, तुरंत बता देंगे 24। संस्कृति देखेंगी तो कोई इसको 25, 26, 23 बताएगा क्या? नो सर। नहीं बताएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया एनालॉग कंप्यूटर का, ये आपका एग्जाम्पल हो गया डिजिटल कंप्यूटर का। बात कुछ समझ में आई? यस सर। यानी जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं ना, इसमें क्या है कि जो भी रिजल्ट आउटपुट आपको मिलेंगे वो 100% एक्यूरेट होंगे, इनमें गलती का कोई भी चांस नहीं होता है। ये एनालॉग सिग्नल्स पे काम करते हैं और ये डिजिटल सिग्नल्स पे काम करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स पे और ये डिजिटल सिग्नल्स पे। ठीक है, ये आपका फिजिकल चीजें मेजर करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ये आपका जो मेजरमेंट करेंगे वो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में करेंगे, और जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो भी 0 और 1 के फॉर्म में ही आपको रिजल्ट आएगा। इतना क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो हाइब्रिड क्या होता है, कुछ पता है आप लोगों को हाइब्रिड क्या हाँ होता है? सर, ये सर जिसमें डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग दोनों हो। जैसे कि कोई एग्जांपल जानते हैं आप? एटीएम और मशीन काउंटिंग, मनी काउंटिंग। हाँ, एटीएम मशीन आपकी हाइब्रिड मशीन है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर भी लगा रहता है जो कि आपका क्या करता है, जिससे आप लोग अपना पिन कोड डालते हैं, और वो क्या करता है, आपके कार्ड की सारी डिटेल्स लेता है, बैंक की सारी डिटेल्स लगता है। तो ये डिजिटल कंप्यूटर उसमें आ गया ना। और एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, ये जो उसमें पार्ट होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जो कि आपकी नोटों को काउंट करता है। ठीक है, यस सर। तो नोटों को काउंट करने के लिए हम लोग एनालॉग कंप्यूटर वहां पे लगाते हैं, या ऐसा डिवाइस लगाते हैं जो एनालॉग सिग्नल्स पे काम करता है। ठीक है, तो ये भी कंप्यूटर, ये वाला प्लस ये वाला, जब ये दोनों कंप्यूटर मिलेंगे तो कौन सा कंप्यूटर बनता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड। हाइब्रिड हमेशा क्या होता है, दो या दो से ज्यादा तरह की चीजों से मिलके बनता है। ठीक है, जैसे जैसे अगर आप जनरल चीजों में देखें तो आप लोगों ने देसी टमाटर का नाम सुना होगा। क्या? हाँ यार, लोग देसी टमाटर जानते हो? हाँ।
इतना खुश हो रहे हो, पसंद नहीं गया तुमको? नहीं सर। तो देखिए आपने क्या देखा था कि देखिए जो भी आपके फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था कि जब आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे तो गोभियां होती थी ना, गोभी। यस सर। गोभी कब मिलती थी आपको? सर सर्दी के टाइम पे। सर्दी के टाइम पे। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को मटर जो होता था ना, या जो हमारे पेरेंट रहे होंगे उस टाइम पे उनको जो मटर मिलती रहेगी वो सिर्फ ठंडियों में मिलती होंगी, है ना? यस सर। अब क्या होता है? अब तक ऑल सीजन है। और कभी सीजन है, मिलते हैं गोभी है कि गोभी? सर, सब सर, और जितनी सब्जियां उसका सारी हर चीजें। हर सीजन में क्यों? मिल जाएंगे। क्योंकि अब उनको हाइब्रिड तरीके से प्रिजर्व किया जा रहा है, उनके ऊपर केमिकल्स लगा करके, या उनको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है। जैसे फ्रिज होती है ना हमारे घर में, उसमें जो सब्जी रख दीजिए आपकी 10-15 दिन तक एज इट इज रहती है। ठीक, तो उसी तरह से कोल्ड स्टोरेज होता है जिसका टेम्परेचर अपना आपका -डिग्रीज होता है। ठीक है, तो वहां पे जो भी सब्जियां आप रख देंगे वो आपकी प्रिजर्व रहेंगी काफी दिनों के लिए, फिर आप उनको निकालते रहिए, बेचते रहिए। प्लस अब ये जो आपकी हाइब्रिड गोभियां आ रही हैं, हाइब्रिड टमाटर आ रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, उनमें कुछ केमिकल्स और ये सारी चीजें लगा करके, या दो तरह के ब्रीड को मिला करके, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना कि एनालॉग और डिजिटल मिला करके हाइब्रिड बन रहा है, उसी तरह से किसी दूसरे तरह के टमाटर को जो कि गर्मी में होता होगा, या कोई ऐसी गोभी जो कि गर्मी में होती होगी, उसको अपनी ठंडी वाली गोभी के साथ मिला करके उसके सीड्स को फिर हमने उसको पैदा करना स्टार्ट कर दिया, तो वो 12 महीने आपके चलने लगी, वो आपकी हाइब्रिड गोभी आने लगी। ठीक है, वो 12 महीने आपको मिलेगी। आप समझ रहे हैं? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, फटाफट से इसको देख लीजिए, चैप्टर आज खत्म करना है। नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड आपने देख लिया। नेक्स्ट आपका हुआ है साइज एंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, साइज और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अभी आपके कंप्यूटर को 4 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड 2, हिस्ट्री बेस्ड 5, ठीक, सॉरी टेक्नोलॉजी बेस्ड आपका 3 था ना, और यूजर्स के हिसाब से 2 था। अब आगे आपका उनके साइज के हिसाब से 4 भाग में बांट दिया जाता है। जो सबसे छोटा साइज होगा बेटा वो आपका आता है माइक्रो, दूसरा आता है मिनी, तीसरा आता है मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम। चौथा आता है सुपर। समझो इसको। इसमें क्या होता है, इनकी साइज सबसे कम होगी, सबसे कम साइज होगी, स्टोरेज सबसे कम होगा। ठीक है, देखो पैसा पैसा भी ये क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, ये इसमें एक बार में आपका एक यूजर काम करता है। ठीक है, एक बार में सिर्फ एक आदमी काम कर पाता है। ठीक है, इसमें आपका एग्जांपल आ जाए टैबलेट में, मोबाइल फोन, ये सब आपके क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो है। ठीक है, लैपटॉप भी आपका माइक्रो में। फिर आप जैसे ही आगे जाएंगे आपका डेस्कटॉप आ जाता है। ठीक है, डेस्कटॉप में भी एट ए टाइम आपका एक या बहुत ज्यादा होगा तो 2 लोग तक काम करेंगे। ठीक है, और अगर बहुत ये हाई कंप्यूटर। कॉन्फ़िगरेशन का, बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन का आपने डेस्कटॉप लिया है तो वो 5 या 10 तक ले लेगा। ठीक, बस कैपेसिटी होती है। यस ठीक सर। है, अब यहाँ आ गए, मगर यहाँ क्या हुआ, यहाँ पैसा कम लग रहा है, यहाँ जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पैसा बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट, अब और आगे आ जाइए, अब आपका दिया हुआ मेन फ्रेम। अब यहाँ पे क्या होता है, 1 से लेकर के 100 लोग तक काम कर सकते हैं इस कंप्यूटर पे। यस सर। इनकी जो साइज होगी, क्यों हंस रहे हो? यस सर। इनकी जो साइज होगी आपकी वो क्या होती है, पूरा पूरा कमरे में एक लगता है। अगर बड़ा सा कोई कमरा है तो उस पूरे कमरे में ये लगेगा। इनकी साइज आपकी क्या होती है, एक टेबल पे ये आराम से आ जाते हैं, पूरा पूरी जगह इनको जरूरत नहीं होती। ये आपके ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो आपके आराम से आपके हाथ में या तो आपकी चेयर पर रख करके आप इनको ऑपरेट कर लेते हैं बहुत इजीली। ठीक है, लैपटॉप को आप लेकर के रजाई वगैरह में घुस जाते हैं, कम्बल में घुस जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, अब यहाँ पे बात हो रही है, इसमें आपका क्या होता है, 2 से लेकर के 200 से 300 लोग एक बार में काम कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर पे। ठीक है, यस सर। इनकी साइज आपकी बड़ा कंप्यूटर। उससे छोटी फिर सबसे छोटी। इनको लगाने के लिए आपको कम से कम 3 से 4, 5 कमरे की जरूरत पड़ेगी, या तो बहुत बड़ा सा कोई हॉल होना चाहिए या रिसर्च सेंटर होना चाहिए।
इनको हम और आप या कोई प्राइवेट कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती, ये हमेशा गवर्नमेंट के अंडर में ही रहते हैं, ठीक है। रहेगा, बहुत महंगा ये होगा। आपका बैंक या तो कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह है तो उसमें ये यूज कर सकते हैं। आपकी जो सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं, जो आपका मौसम विभाग की जानकारी और ये सारी चीजें होती है ना, वो आपका सुपर कंप्यूटर इकट्ठा कर लेता है कि कहाँ पे तूफान आएगा, कहाँ नहीं आएगा, ये सारी चीजें ये कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये आपके बैंक में ज्यादातर यूज होते हैं, क्योंकि बैंक में क्या होता है, आपके पूरे इलाहाबाद के लिए एक ऐसा कंप्यूटर लगा देंगे जो, अब मान लीजिए अगर हम यूनियन बैंक की बात करें या स्टेट बैंक की बात करें, तो एक कंप्यूटर मेन होगा, उसी से आपके सारे ब्रांचेस जुड़ते जाएंगे, उसी से जो उस ब्रांच में बाकी यूजर होंगे वो भी उसी कंप्यूटर से जुड़ेंगे, समझ गए। यस सर, यस सर, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। यस। ये हो गया। अब देखिए जो चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ ली हैं वो चीजें अब यहाँ पे लिखी हुई हैं। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब और ये सब चीजें लिखी हुई है। देखो थर्ड में आईसी है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फोर्थ जनरेशन में आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और माइक्रो प्रोसेसर पे आपका काम हुआ था, यही बताया था ना आपको हम। यस सर। ठीक, और आगे आएंगे तो इसमें आपका टेक्नोलॉजी आपकी जो फिफ्थ थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, पर्पजेस बेस्ड जो कंप्यूटर थे हम लोगों ने जनरल कंप्यूटर देख लिया, जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज में भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक, नेक्स्ट और आगे जाते हैं डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड हम लोगों ने भी पढ़ लिया। इसको आप लोग एक बार अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका एग्जाम्पल ये दिखा रहे हैं, कौन सा एग्जाम्पल है ये, डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, डेस्कटॉप और ये आपका क्या है, डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर और ये आपका टावर कंप्यूटर देख रहे हैं। सीपीयू जिसमें इस तरह से रखा हुआ है इसको ये टावर माइक्रो कंप्यूटर बोल रहे हैं। और ये जो मॉनिटर ऊपर आपको दिख रहा है और नीचे ये कुछ दिख रहा है ना, यस सर। इस कंप्यूटर में यही डेस्कटॉप है नीचे वाला, सॉरी सीपीयू इसी में है, जो छोटा सा पार्ट नीचे है ना, इसी में आपका सीपीयू है, ठीक है सर अब तो ये बंद हो गया ना सर। हाँ, इसका यूज खत्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट और आगे देखेंगे तो जो आपका लैपटॉप है इसको ये बोल रहे हैं नोटबुक। आपके लैपटॉप को नोटबुक कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ना। यस सर। जैसे आपका ये वाला जो डिवाइस है पीडीए, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। फोन है? नहीं, फोन भी कह सकते हैं आप। अब तो इसकी जगह फोन नहीं ले लिए। पहले क्या होता था ना, इनका यूज हम लोग करते थे अपनी चीजों को नोट करने के लिए, अपने जो आपके टास्क आने वाले हैं उनको इसमें नोट करने के लिए हम लोग इनका यूज करते थे, ठीक है, कि कब कौन से दिन। जैसे इस टाइम हम लोग के फोन में कैलेंडर आ गया ना, कि हम लोग जिस डेट पे जा करके चीजें वहां पे कर देंगे तो वो अलार्म आपका आ जाएगा, थोड़ी देर पहले आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो सारी चीजें आपका पीडीए करता था, ठीक है। अब इनका यूज नहीं होता, ठीक है, ज्यादातर काम अब सब लोग फोन से ही कर लेते, ठीक। नेक्स्ट आपका आ गया, देखो एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में बात हो रही थी, वो मैंने आपको बता दी। देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं थर्मामीटर का, हमने बताया था ना टेम्परेचर और प्रेशर ये कैलकुलेशन में काम आता है। थर्मामीटर देख रहा है, स्पीडोमीटर का भी एग्जांपल आ रहा है, ये भी हम लोगों ने देखा था। देखो इसी तरह का कुछ दिखा था वहां पे जो हमने बनाया था छोटा सा ना। यस सर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस दी हुई हैं कि इनके लिमिटेशंस क्या होते हैं, किससे बाहर ये नहीं जा सकते, लॉजिक फैसिलिटीज पे ये नहीं काम कर सकते, लार्ज डेटा क्वांटिटी पे भी नहीं काम कर सकते, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटेशन इज वेरी हाई। इस तरह के अगर आप एक्सपोजोमीटर वगैरह लगाएंगे तो इनको लगाना थोड़ा सा खर्चीला भी है और रिजल्ट भी सही नहीं मिल रहा, तो हम क्यों यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर्स की बात हो रही है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स भी हम लोगों ने देख लिया। देखो यहाँ पे एटीएम का ही आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये यहाँ पे देखो एटीएम मशीन का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने देखा था साइज बेस, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, पर्सनल और नोटबुक, ये एक ही है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर आपका ये मान चलिए कि आपका माइक्रो में ही आ जाएगा, ठीक। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स ऑपरेशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं आपका, जिसमें आपका दिया हुआ है बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, यानी जो आपका कंप्यूटर है। अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि इनके टाइप, साइज, इन सारी चीजों को अगर हम छोड़ दें तो जो भी आपके कंप्यूटर्स होते हैं उनके 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं और 4 अलग अलग तरह के वो काम करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, इनपुट लेने का काम करते हैं, ठीक है। तो इनपुट लेने का काम करना ये इनका हो गया एक ऑपरेशन।
और ऐसे डिवाइस जो इनपुट देने का काम करेंगे वो कौन से डिवाइस होंगे? आउटपुट। तो क्या बोल रहे हैं? इनपुट देने का कौन से डिवाइस काम करते हैं? इनपुट डिवाइस काम करते हैं। ठीक, यस सर। नेक्स्ट इसका दिया हुआ देखो, प्रोसेसिंग। इनपुट के बाद क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है। जो भी हम काम कंप्यूटर को देते हैं वो उस टास्क के अकॉर्डिंग, हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग करने के लिए आपका जो पार्ट कंप्यूटर का यूज होता है वो आपका क्या होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक, नेक्स्ट, अब यस जो भी सर। प्रोसेसिंग हुई अगर हम उसको स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन से डिवाइस का यूज करेंगे? प्राइमरी स्टोरेज या फिर सेकेंडरी स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइस का यूज करेंगे। स्टोरेज के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आ जाएगा बच्चे, तो आपको अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर हमको कोई डेटा स्टोर करना है अपने कंप्यूटर में, जो कि हम करते भी हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। लास्ट अगर आप देखेंगे, जो भी आपकी प्रोसेसिंग हुई है उसका रिजल्ट या आउटपुट अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग आउटपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। और जो रिजल्ट आपका होता है उसको आप लोग आउटपुट कहते हैं। ठीक है, या उसको आप इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, प्रिंटर। एक लास्ट इन्होंने और दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस करने के लिए हमको एक और डिवाइस की जरूरत होती है, या एक और काम ऐसा होता है जिनसे हम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं, वो है आपका कम्युनिकेशन। क्या है वो? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन क्यों है? अगर हमको किसी एक कंप्यूटर को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से या चौथे से, या किसी भी दूसरे कंप्यूटर को दूसरे से जोड़ना है तो ही हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जुड़े नहीं है तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते। ऐसी डिवाइसेस जिनकी हेल्प से आप एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से जोड़ेंगे वो आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? यस सर। तो 5 तरह के काम भी आपने देख लिए और 5 तरह का आपने क्या देख लिया? डिवाइसेस भी देख लिया अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखो, इनपुट ऑपरेशन के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, इनपुट ऑपरेशंस के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है। तो इनपुट ऑपरेशंस आपके क्या होते हैं? आपके कंप्यूटर को इनपुट देने का जो प्रोसेस होता है वही आपका क्या होता है? इनपुट ऑपरेशन होता है। ठीक है, ऐसे जो डिवाइसेस इनपुट देंगे वो आपके इनपुट डिवाइस होंगे। समझ गए ना? वही चीज देखो Yes, यहाँ पे पूरी लिखी हुई है। एक एग्जांपल इन्होंने 5+2 का दिया हुआ है, उसका रिजल्ट दिया हुआ है स्टोरेज ऑपरेशन। ये सब बता दिया मैंने, कम्युनिकेशन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, कोई कंफ्यूजन इतने में? यस सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहाँ पे देखो, ये इनपुट डिवाइसेस का आपको कुछ इमेज दिखा रहे हैं। तो इनपुट में ये दिखा रहे हैं आपको कीबोर्ड और माउस का। प्रोसेसिंग में आपका स्कैनर। सीपीयू दिखा रहे हैं। ठीक, थर्ड आपका क्या था? स्टोरेज था। स्टोरेज की आपकी हार्ड डिस्क यूज होती है। आउटपुट की आपका क्या क्या यूज होता है बेटा? आपका मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब चीजें यूज होती हैं। आप स्कैनर का नाम ले रहे थे, तो स्कैनर आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है वो? इनपुट। क्यों इनपुट है? क्योंकि हम आपके स्कैनर से जो भी चीजें स्कैनर में रखते हैं या स्कैनर से स्कैन करते हैं वो कहाँ जाती है? आपके कंप्यूटर में चली जाती है ना, इसीलिए उसको हम Yes, लोग sir. इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं तो इसमें आपका आ जाएगा मॉडेम, राउटर, ये सब आपका क्या होता है? कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं। ठीक, यस सर। नेक्स्ट सर। और आगे चलते हैं। हाँ बोलो। सर राउटर ब्रॉडबैंड में डिफरेंस क्या है? देखो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन का टाइप होता है और राउटर डिवाइस होता है, याद रखो। ठीक, सर ब्रॉडबैंड कनेक्शन का डिवाइस करता है, कनेक्ट ब्रॉडबैंड नहीं करता बेटा, है। ब्रॉडबैंड बोलते हैं उसको, ब्रॉडबैंड। यस सर। ठीक है, यस सर। ब्रॉडबैंड कनेक्ट। इज अ टाइप ऑफ कनेक्शन। किस तरह का इंटरनेट कनेक्शन आपके पास लगा है उसका टाइप है। और जो राउटर होता है ना, वो आपका कम्युनिकेशन डिवाइस है। कोई कंफ्यूजन? यस। नो सर। जैसे एक एग्जांपल समझ लो, आपकी जो कार होती है या जो बाइक होती है, ठीक यस है, सर।
अगर हम बाइक की बात करेंगे तो अब देखो, अगर हम आपसे पूछ ले रहे हैं होंडा एक्टिवा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कार कंपनी है, बाइक कंपनी है। अरे होंडा एक्टिवा आपकी स्कूटी होती है ना, एक्टिवा स्कूटी होती है, प्लेजर स्कूटी होती है। हाँ सर, वही स्कूटी कंपनी है। अब समझो, अब देखो, अब जैसे आप पूछ रहे थे किसके बारे में, राउटर के बारे में, तो राउटर का एग्जांपल एक आपका हो जाएगा एक्टिवा हो गया, स्कूटी हो गया। और जो आपका ब्रॉडबैंड है वो क्या है? टू व्हीलर। टू व्हीलर यानी जो टू व्हीलर दो पहिए वाले, चाहे तो साइकिल हो, चाहे तो स्कूटी हो, चाहे तो बाइक हो, चाहे मोपेड हो, सब टू व्हीलर में आ जाएंगी। आपको आपके घर में किस तरह की टू व्हीलर है, तो आप बात करेंगे किस तरह की? स्कूटी वाली। स्कूटी है। स्कूटी। और कौन सी है, कौन सी यूज कर रहे हैं, हाँ। तो आप बताएंगे वो। तो उसी तरह से आपके पास कौन सा कनेक्शन लगा हुआ है, तो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, फाइबर लगा हुआ है, लीज लाइन लगा हुआ है। इस तरह के कई सारे आपके टाइप्स ऑफ आपके इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, ठीक है। ये यस अभी सर। क्लास 10th में अभी पढ़ेंगे आप लोग आगे, ये आपके चैप्टर में था भी ये थोड़ा सा, ठीक है। और जब बात आएगी कि उसके लिए कौन कौन से डिवाइस यूज हुए हैं, तब आप बताएंगे क्या? राउटर, मॉडेम, ये सब डिवाइस यूज हुआ है उसमें, ठीक। कोई कंफ्यूजन यस। नो सर। नहीं। नेक्स्ट, फंक्शंस, फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन कह रहे हैं। अब अभी तक हम लोगों ने जो देखा था कि आपके कंप्यूटर को काम करने के लिए 5 तरह के डिवाइसेस की जरूरत पड़ रही है, और 5 तरह के काम को वो कर रहा है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन। ये 5 काम कर रहा था। तो ये पांचों काम होते कैसे हैं, उसके लिए इन्होंने एक फीचर बनाया है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए प्लीज। ये स्क्रीनशॉट आपका जो है, और प्लस एक ये जो स्क्रीनशॉट है, इसका आपको क्या करना है, आज होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है। सर 10th का भी। 9th और 10th दोनों का, ठीक है। एक मिनट। यस। 25 दिख रहा है? पूरा दिख रहा है और छोटा यस करें? सर। नहीं सर, दिख रहा है। ठीक, आ गया ना? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। सर ले लिए। अब एक दूसरा स्क्रीनशॉट भी दे रहा है, उसको भी लेना है। ये इसमें कितना आपको बनाना है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बनाना है, ठीक। ठीक है। यस सर। ये स्क्रीनशॉट हाँ सर, ले लिया। याद रखिएगा। अभी ये जो अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट है, आज आपको अपने होमवर्क में इनका फिगर बनाना है, इनके अकॉर्डिंग रिसर्च करना है। और नेक्स्ट टर्म पे मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये जो अभी आपने फिगर बनाया है, इसमें आपका कौन सा पार्ट किससे जोड़ रहा है, कैसे कैसे फंक्शन करेगा। ये चीज आज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट टर्म पे आप मुझे बताएंगे, तब मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा जो चीजें आप गलत क्या? करेंगे, ठीक है। सुनाई दिया सबको? सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बस ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, समरी का। हो गया। एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग कीवर्ड्स का आपके। यस सर। आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट हो होना चाहिए आपकी बुक में, हो गया सर। अरे सॉरी कॉपी में, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टर्म के लिए आपका होमवर्क हो गया कि आपको अपने कीवर्ड्स जो थे वो, और कीवर्ड्स आपको होमवर्क में नहीं करना है, आपको ये जो फिगर है, एक ये फिगर और एक ये वाला फिगर अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। और दूसरा, नेक्स्ट आपका जो मेन होमवर्क है वो ये है कि ये जो आपका फिगर है, इसको आपको नेक्स्ट टाइम पे पूरा एक्सप्लेन करना है अपनी क्लास में, ठीक है। ठीक, आज की क्लास यहीं पे ओवर करी जाए। सर। क्या प्रॉब्लम आ रही सर बेटा?
सर इस बोलिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है श्रेष्ठ? देखिए, होमवर्क में कोई कंफ्यूजन आपको? नो सर। ठीक है, सर हम्म, सर अभी एक और क्लास होगी हम लोग की। नहीं छुट्टी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, सुनिए मेरी बात। यस सर। चैप्टर नंबर 1 में आपको कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नेक्स्ट टर्न पे आपको क्या करना है? आपका रिमोट लॉगिन और फाइल ट्रांसफर के बारे में हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपके पास बुक आ गई होगी तो पढ़ लीजिएगा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये। चैप्टर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कंप्लीट भी कर देंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो आज की एंड किया जाए यहीं पे। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, बाय। बाय सर।